खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, इसके अलावा व्यापार जगत और टेक्नोलॉजी से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं, मोदी सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को दिया है बड़ा तोहफा, पीएम स्वनिधि स्कीम की बढ़ाई है डेडलाइन। केंद्र सरकार ने रेहड़ी पटरी वालों को बड़ी राहत दी है। दरअसल सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की जो अवधि है उसको बढ़ा दिया है। वह स्कीम का कार्यकाल पहले मार्च 2022 तक ही था, लेकिन सरकार ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री मंडल की बैठक में इस स्कीम की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि स्कीम का कार्यकाल को सरकार ने दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। वही बैठक में ये फैसला यहाँ पर लिया गया। जो कल ये बैठक हुई थी इसमें ये फैसला लिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में यहाँ पर ट्वीट करके जानकारी दी है। आपको बता दें कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर 10,000 रुपये का लोन यहाँ पर देती है, यानी 10,000 रुपये लोन के रूप में देती है। आपको बता दें कि स्कीम के तहत सरकार जरूरतमंदों को बिना गारंटी की लोन की सुविधा देती है। इस लोन के लिए आपको कोई गारंटी भी देने की जरूरत नहीं है। वही अगर आप लोन की राशि को समय पर वापस कर देते हैं तो आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से सब्सिडी की भी यहाँ पर सुविधा इसमें मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो क्रेडिट कार्ड को लेकर बड़ी खबर देखिए, 1 जुलाई से बदल जाएंगे क्रेडिट कार्ड के नियम, ग्राहकों को मिलेंगे कई अधिकार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करने की बात कही है। ये बदलाव 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे। इसके बाद ग्राहकों को और ज्यादा अधिकार मिल जाएंगे। रिजर्व बैंक के अनुसार नया नियम लागू होने के बाद ग्राहक जो है वो क्रेडिट कार्ड कंपनियों और बैंक किसी भी यहाँ पर ग्राहक को बिना अनुमति के यहाँ पर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड यहाँ पर जारी नहीं कर सकेगी। यानी डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए ग्राहक से अनुमति लेना जरूरी होगा। वही कार्ड को अपग्रेड करने से पहले भी ग्राहक की अनुमति जरूरी मानी जाएगी। अगर कंपनियां बिना ग्राहक की इजाजत के कार्ड जारी करती है या फिर उसे अगर अपग्रेड करती है तो उन्हें ग्राहक से शुल्क वसूलने का अधिकार नहीं होगा। वही आरबीआई ने कहा है कि नया नियम ग्राहकों को ज्यादा सक्षम बनाएगा और उनके पास कई अधिकार भी होंगे। वह कंपनियां या फिर बैंक कार्ड जारी कर अपग्रेड करने के बाद अगर ग्राहक से यहाँ पर शुल्क वसूलता है तो ग्राहक न सिर्फ इस शुल्क को चुकाने से इनकार कर सकते हैं बल्कि संबंधित कंपनी या फिर बैंक से जुर्माने की मांग भी यहाँ पर कर सकते हैं। जुर्माने की राशि ग्राहक से वसूली जाने वाली फीस से दुगनी होगी। वही आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड बंद करवाने वाले ग्राहकों को भी यहाँ पर बड़ी सहूलियत दी है। दरअसल नए नियम के मुताबिक कंपनी या फिर बैंक को ग्राहक की ओर से कार्ड बंद करवाने की रिक्वेस्ट मिलने के 7 दिन के अंदर ही यहाँ पर इसको अमल करना होगा। 7 दिन के अंदर इसे बंद करना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते यानी अगर ऐसा वो करने से चूकते हैं तो प्रतिदिन 500 रुपये की पेनल्टी यहाँ पर लगाई जाएगी या फिर जो खाता यहाँ पर बंद होने तक जारी रहेगी। हालांकि इसके लिए शर्त यह है कि ग्राहक पर कोई यहाँ पर बकाया नहीं होना चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप वेब पर रोल आउट हुआ है पोल फीचर, फास्ट लुक में नजर आए हैं सवाल और जवाब के 12 ऑप्शन। व्हाट्सएप पिछले काफी समय से अपने अपकमिंग पोल फीचर को लेकर काफी सुर्खियों में बना हुआ है। हाल में ही चर्चा हुई थी कि व्हाट्सएप जल्द ही अपने प्लेटफॉर्म पर लेटेस्ट अपडेट के साथ पोल फीचर लेकर आने वाला है। वह इस फीचर को आप फोन में कैसे देख सकते हैं इसकी झलक सामने आई है। दरअसल लेटेस्ट लीक के मुताबिक ये फोन फीचर डेस्कटॉप वर्जन पर देखने को मिला है। वही वहाँ बेटा इन्फो के लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसमें यहाँ पर जानकारी मिली है कि व्हाट्सएप पोल फीचर मोबाइल ऐप के साथ साथ डेस्कटॉप के लिए भी रोल आउट यहाँ पर किया जाएगा। वह डेस्कटॉप पर यह फीचर दिखने में कैसा होगा इसकी झलक रिपोर्ट में यहाँ पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में देखी जा सकती है। स्क्रीनशॉट में व्हाट्सएप पोल का सवाल के साथ साथ 2 अलग अलग ऑप्शन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। हालांकि यूजर्स अपने सवाल के मुताबिक पोल में 12 ऑप्शन तक ऐड कर सकते हैं। पिछले रिपोर्ट में ये साफ यहाँ पर किया गया था कि व्हाट्सएप का ये पोल फीचर फिलहाल एंड टू एंड एंट्रेड पे यहाँ पर होगा। वही आपको बता दें कि हाल में व्हाट्सएप बीटा फॉर iOS अपडेट में व्हाट्सएप के इस पोलिंग फीचर का इंटरफेस देखने को मिला था, जिसमें देखा गया था कि व्हाट्सएप के इन ऐप पोलिंग फीचर में सवाल सबसे टॉप पर स्थित है। वही जवाब के लिए 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। पोलिंग का हिस्सा बनने के लिए तो आपको यहाँ पर इच्छा के अनुसार ऑप्शन यहाँ पर चुनना होगा और नीचे दिए गए वोट बटन पर क्लिक करना होगा। ये यहाँ पर फीचर दिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो मोदी सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को अब 1350 रुपए में ही मिलेगा डीएपी का बैग। देश की मोदी सरकार ने बुधवार को अपने एक फैसले से देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत मोदी सरकार ने किसानों को फर्टिलाइजर की बड़ी कीमतों के बोझ से मुक्त कर दिया है। वही मोदी सरकार के इस फैसले से देश के किसानों को आगामी खरीफ सीजन के दौरान 1350 रुपए में ही यहाँ पर डीएपी का एक बैग यहाँ पर मिलेगा। इस संबंध में प्रस्ताव पर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मोहर लगाई, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। दरअसल सरकार यहाँ पर मोदी सरकार का ये फैसला यहाँ पर तब लिया गया है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में
आपूर्ति चेन प्रभावित होने से कच्चे माल में कमी आई है। इससे दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कीमत है वो यहाँ पर बढ़ी है, यानी फर्टिलाइजर की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। वही कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसानों को पुरानी कीमत यानी 1350 रुपए में ही डीएपी का जो कट्टा है यानी बैग है वो मिले। बात करते हैं अगली खबर की, तो मारुति का इंडियन बैंक के साथ करार, मिलेगा आसान शर्तों पर कार लोन। मारुति के ग्राहकों के लिए कार लोन पाना अब और आसान हो गया। दरअसल कंपनी ने आज इसकी जानकारी अपने ग्राहकों को यहाँ पर दी है। दरअसल उसने अपने ग्राहकों को कहा है कि आप आसान शर्तों पर कर्ज लेने के लिए इंडियन बैंक से यहाँ पर बैंक से लोन ले सकते हैं। दरअसल मारुति जो कंपनी है उसने इंडियन बैंक के साथ करार कर दिया है। मारुति के मुताबिक इंडियन बैंक के जरिए कार खरीदने वाले कार लोन पर कई तरह के ऑफर यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रोसेसिंग फीस पर छूट से लेकर लंबी अवधि के कर्ज तक शामिल है। वही इस पार्टनरशिप के साथ मारुति के 37 संस्थानों के साथ रिटेल फाइनेंसिंग के लिए करार यहाँ पर हो गए हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर के 12 और निजी बैंक 11 और 7 यहाँ पर NBFC और 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। वही मारुति सुजुकी के मुताबिक इस पार्टनरशिप की मदद से कंपनी ग्राहकों को इंडियन बैंक की 5700 शाखाओं के जरिए आसान शर्तों पर कर्ज यहाँ पर देगी। खास स्कीम के तहत ग्राहकों को कार की ऑन रोड कीमत का 90% तक का लोन यहाँ पर मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें 0 प्रोसेसिंग फीस ऑफर दिया जा रहा है। इंडियन बैंक के जरिए कार लोन पर ग्राहक को 30 लाख रुपए का मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर को और इसके अलावा यहाँ पर मुफ्त फास्टैग भी इसमें यहाँ पर दिया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। सिलेबस से अगर बाहर से आया सवाल तो मिलेंगे इतने अंक। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड द्वारा कराई गई 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम जल्द ही यहाँ पर जारी होंगे। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों की कॉपियों का जो मूल्यांकन है वो शुरू कर दिया गया है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मई महीने में ही यहाँ पर मूल्यांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और इसे महीने के अंदर परीक्षा का परिणाम भी घोषित यहाँ पर किया जा सकता है। वही इस साल जिन छात्रों ने यूपी बोर्ड की परीक्षा 2022 में भाग लिया था उनके लिए बोर्ड ने खुशखबरी जारी की। दरअसल बोर्ड ने बताया कि यदि परीक्षा में कोई भी प्रश्न सिलेबस से अगर बाहर से पूछा गया है तो उसके लिए छात्रों को पूरे अंक यहाँ पर दिए जाएंगे। इसी साल परीक्षा में कई प्रश्न सिलेबस से बाहर से पूछे गए थे। बता दें आपको कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण छात्रों की पढ़ाई को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के सिलेबस में 30% की कटौती की गई थी। विशेषज्ञों से हुई गलती से ये यहाँ पर घटना हुई थी। अब बोर्ड ने सूचना दी है कि ऐसे प्रश्नों के लिए छात्रों को पूरे अंक यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे, भले ही छात्रों ने उस प्रश्न का उत्तर दिया हो या ना दिया हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इंस्टाग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए काम की खबर। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बढ़ाने का शानदार मौका, ऐप में जल्द मिलेगा ये शानदार फीचर। इंस्टाग्राम दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज करने वाला ऐप है। वही दिन ब दिन इसमें कई तरह के यहाँ पर नए नए फंक्शन यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, नए नए फीचर यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं, जिससे ये ऐप लोकप्रिय होता जा रहा है। इसी के साथ अपने यूजर्स को खुश करने के लिए कंपनी नए नए फीचर को अपडेट यहाँ पर करती रही है। ऐप में एक नए फीचर की टेस्टिंग यहाँ पर ये ऐप कर रहा है, जिससे यूजर्स अपने प्रोफाइल में पोस्ट पिन कर सकेंगे। वही टेक क्रश की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये फीचर अभी टेस्टिंग प्रोसेस में है और करंट में केवल ये सुविधा कुछ यूजर्स को लिए यहाँ पर उपलब्ध है। वही नए फीचर के तहत यूजर्स ट्विटर पर पिन किए गए ट्वीट या फिर टिकटॉक पर वीडियो के सामने पोस्ट को अपने प्रोफाइल के टॉप पर पिन यहाँ पर कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो राशन कार्ड वालों के लिए काम की खबर। अगले 5 महीने फिर चाहिए राशन तो कर ले ये काम, वरना होगी दिक्कत। कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने गरीब परिवारों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। इसके तहत मुफ्त राशन यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। अब इस योजना को सितंबर 2022 तक जारी रखने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। हालांकि संकट काल में हुए पलायन के कारण कई लोगों का रोजगार चला गया, जिससे निपटने के लिए सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का ऐलान किया था। इसके तहत देश में कहीं से भी यह राशन लिया जा सकता है। इसमें आधार का राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी होगा। वही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सभी को अपना आधार कार्ड को अपने राशन कार्ड से लिंक कराना होगा। आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्दी से इस प्रोसेस को पूरा कर ले, वरना आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। यानी आधार से आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन दोनों तरीके से यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। वही ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बात करें तो उदय की वेबसाइट पर आपको जाना होगा, स्टार्ट नाउ पर क्लिक करना होगा। वहाँ जाकर आपको जिले और गाँव का पता आपको भरना होगा। इसके अलावा राशन कार्ड बेनिफिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। वहाँ आधार कार्ड नंबर और राशन कार्ड नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आदि आपको दर्ज करना होगा। इसे भरने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। ये भरते ही आपके स्क्रीन पर प्रोसेस कंप्लीट होने का मैसेज मिलेगा।
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना को लेकर बड़ी खबर देखिए, देश में फिर बेकाबू हो रहे हैं कोरोना के हालात। पिछले 24 घंटों में आए हैं 2927 नए मामले। देश में एक बार फिर से लोगों को कोरोना महामारी का डर सता रहा है। पिछले 24 घंटों में फिर से कोरोना के मामलों में देश में तेजी देखने को मिली है। वह हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो 2927 नए सामने आए हैं। वही इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 4,30,65,496 हो चुके हैं, यानी मामलों में बढ़ोतरी यहाँ पर देखी गई है। वही हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के इन ताज़ा मामलों के साथ भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या 16,200 से ज़्यादा यहाँ पर हो चुकी है, यानी एक्टिव केस ये है। वही पिछले 24 घंटों में 32 लोगों की मौत के साथ देश में मरने वालों की संख्या 5,23,765 हो चुकी है। वही हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों में एक दिन में 643 की वृद्धि यहाँ पर हुई है और कुल संक्रमणों का ये 0.4% है, यानी 0.004% है। वही देश में महामारी से रिकवरी रेट जो है भारत में फिलहाल 98.75% है। वही हेल्थ मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक डेली पॉजिटिविटी रेट भारत में 0.58% है, वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.59 है। वही कोरोना वायरस से अब तक देश में कुल यहाँ पर 4,25,25,563 लोग ठीक हो चुके हैं। मृत्यु दर भारत में 1.22% है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए काम की खबर। रेलवे ने बिहार, वेस्ट बंगाल और असम जाने वाली राजधानी ट्रेन में किए हैं बड़े बदलाव। नॉर्दर्न रेलवे की ओर से नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसे सफर करने वाले यात्रियों को सूचित यहाँ पर क्या है कि 25 अगस्त से इस ट्रेन के टर्मिनल में यहाँ पर बदलाव किया जा रहा है। वे परिचालन के कारणों के चलते यहाँ पर डिब्रूगढ़ नई दिल्ली और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस नए टर्मिनल डिब्रूगढ़ टाउन से ही यात्रा उसकी प्रारंभ और समाप्त यहाँ पर होगी। वही नॉर्दर्न रेलवे के प्रवक्ता की तरफ से यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। वही ये ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम के कुछ शहरों से होते हुए यहाँ पर डिब्रूगढ़ पहुँचती है। इस ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों को सफ़र करने से पहले इसके बारे में पूरे शेड्यूल की जानकारी प्राप्त यहाँ पर कर लेनी चाहिए, जिससे उनके जो यात्रा है उस दौरान उस प्रकार की कोई उसको यहाँ पर लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। इससे रेलवे ने यहाँ पर ये अपडेट यहाँ पर जारी किया है।